दो चर वाले रैखिक समीकरण युग है ना। प्रश्नावली 3.4 का 2 नंबर का 3 नंबर प्रश्न है। कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो संख्या क्या हो गया 10y प्लस x। ठीक है, और अंकों का योग कितना करा x प्लस y बराबर 9, यानी दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो एगो अंक x है तो एगो y है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो गया, है ना। फिर सवाल क्या कहता है, ये जो संख्या है इसका 9 गुना और इसको जो अंक पलट देंगे उसका 2 गुना है। तो इसमें अगर हम लोग इसीलिए फिर 9 गुना इसका 9 गुना प्रश्न के अनुसार है 9 गुना इसी संख्या का ना है बराबर अंक जब पलट देंगे, तो अंक जब पलट देंगे तो ये x हो जाएगा हमारा दहाई और ये हो जाएगा इकाई, है ना। ये अंक पलटने के बाद यानी ये जो संख्या है इसका 9 गुना और इसको जो पलट देंगे तो ये 2 गुना, यानी दोनों एक दूसरे का क्या इक्वल है। अब देखिए 9 गुना 10 तो 9 दहे के 90y और प्लस 9 गुना x तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा बराबर। ठीक है, 2 दहे के 20 हो जाएगा और प्लस 2y। अब ऐसा कीजिए x को x तरफ ले आ जाइए और y को y की तरफ। ये 90y है हमारा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2y और ये इधर चला आएगा तो हो जाएगा हमारा 9x माइनस में। ठीक है, ये घट जाएगा तो कितने बचेगा 88y और ये कितना बचेगा 10 में से 9 घटेगा 1 11x। देखिए अब क्या है, हमको इसमें से एक किसी का मान निकालना है। अगर x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 88y बटे 88y बटे 88y बटे 11, 11 का 11 11 है 88, यानी कि 8 आया। x बराबर 8y आया, x बराबर 8y आया। अब x का मान जो है लिख देंगे हम। अब x का मान, अब x का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है x है हमारा समीकरण 1, x प्लस y बराबर 9 है और x का मान हम लोग कितना लाए 8y लाए, तो x के जगह पे हम लोग रखेंगे 8y और प्लस में y बराबर 9 और 8 और 1 y 9y हो जाएगा, 9y बराबर 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यानी y बराबर 1 और y बराबर 1। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, y बराबर 1 आ गया, यानी एक आंसर अभी हुआ नहीं है। और फिर समीकरण 2 से या समीकरण 2 क्या है x बराबर 8y, समीकरण क्या है x बराबर 8y, x बराबर 8 गुना 1 यानी 8, x का वैल्यू कितना आ गया 8। अंतिम में लिखेंगे संख्या पूछ रहा है, अतः संख्या बराबर, अतः संख्या क्या है हमारा 10y प्लस x है, 10 और y का मान 1 और x का मान आया 8, यानी 10 का 10 जोड़ 8 यानी कि 18। कितना आया, वो संख्या कितना है 18 है, जिसका जो है ये अंक देखिए जोड़ दीजिए, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, 18 है, क्या बोला था अंकों का योग 9 होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, है कि नहीं। अब क्या बोला फिर कि ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना बराबर है, इसको अंक जो पलट देंगे उसका 2 गुना, यानी 2 गुना इसको अंक पलट देंगे तो 81। अब देखिए दोनों होता है 8 9 87, 2 8 2 16, देखिए आ गया नहीं, यानी हमारा आंसर ये क्या है सही है। एक बार अगला इसका 4 नंबर सवाल है, 2 का 4 नंबर कहता है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा,
ठीक है, 50 रुपए नोट और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। और फिर कहता मीना ने कुल 25 नोट लिए, टोटल नोटों की संख्या कितना हो गई, 25 नोट हो गए। तो आप बताइए, कहता है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं, माना कि मीना 50 रुपये के एक्स नोट, कितना नोट, एक्स नोट। तो पैसा कितना हो जाएगा, 50 रुपए का एक्स नोट, यानी पैसा हो जाएगा 50x रुपया, है कि नहीं। मान लीजिए 10 रुपए का नोट रहेगा, अब 5 गो नोट रहेगा, 50 रुपया हो जाएगा। उसी तरह 50 रुपए का नोट है और एक्स नोट है, तो कितने पैसे हो जाएंगे, 50 रुपए, है ना। और 50 रुपए, फिर एंड 100 रुपये की नोट, 100 रुपए के वाई नोट, तो कितने पैसे हो जाएंगे, 100 वाई रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब सवाल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में क्या बोला कि कुल नोट कितना है, 25 नोट है। कितने हैं, तो ये दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 25 नोट, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 और 1। फिर क्या, फिर अब ये देखिए, ये दोनों पैसा है, दोनों पैसा, कुल पैसा कितना उनके पास, कुल पैसा कितना लेना है उनको, 2000 रुपया, ठीक है। अभी दोनों में देखिए कॉमन क्या, 50 कॉमन है, ये बचेगा x और 2y बराबर में कितना, 2000, ठीक है। 5 से इसको काटिएगा तो कितने आएगा, 40, कितना आएगा, 40, यानी x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, कौन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन लिखने का आवश्यकता नहीं। अब देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है, हमको 2 बात ध्यान में रखना है, जिस चर को लुप्त करना है वो हमारा दोनों बराबर होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, और सेम हो गया, नहीं होता है तो करना पड़ता है, ठीक है। और रह गया तो वेरी गुड। जैसे मेरे पास देखिए, x को हम अगर लुप्त कर रहे हैं तो दोनों x क्या है, सेम है, लेकिन अगर y को लुप्त करेंगे तो देखिए, एक में 1 y, इसमें 2 y है, दोनों सेम नहीं है, तो इसको हम लोग सेम करते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम x को लुप्त कर रहे हैं तो फिर ये तो सेम हो गया, कर लेंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर दोनों का चिन्ह बराबर एक ही हो, दोनों का चिन्ह सेम हो तो घटाना पड़ेगा, और दोनों का चिन्ह एक दूसरे से विपरीत हो तो जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ क्या है, दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, x प्लस 2y बराबर 40, और एक समीकरण हमारा है ये बराबर में, ये हो गया 25, ठीक है। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, घटा का चिन्ह हो जाएगा प्लस था तो माइनस, प्लस था माइनस, प्लस माइनस खत्म, भाई 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 y, अरे कितना बचेगा, 10 में 5 घटेगा 5, 3 में 2 घटेगा 15, यानी y बराबर कितना, 15। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई, y का मान कितना निकाले हैं, 15 बराबर 25। उधर जाके क्या चीज में हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, तो 25 घटा 15, तो x बराबर कितना, 5 से 5 घटेगा 0, और 2 में घटेगा तो 1, यानी 10 नोट। अतः 50 रुपए के कितने नोट, 50 रुपए के, सवाल क्या पूछा था, 50 रुपए के कितने नोट मिले, 50 रुपए के मिले 10 नोट, 50 रुपए के 10 नोट, और 100 रुपये के 15 नोट, ये आंसर है, ठीक है। अब इसका आखिरी सवाल है 5 नंबर, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। देखिए आपका
अंतिम सवाल इसका 5 नंबर का है। अंतिम सवाल इसका 5 नंबर का है। सवाल सुनिएगा, सवाल समझ में आएगा तभी कभी उधर समझ में आएगा। इसमें कहता है किराए पर पुस्तक देने वाले, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, सॉरी हाँ, 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तब प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया क्या है? ठीक है। तो माना कि नियत किराया कितना है? नियत किराया, नियत जो निश्चित है वो लेना ही है, किराया x रुपया है और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y रुपया। तो केस 1, फर्स्ट केस में सरिता ने 7 दिन के लिए लिया। कितना दिन के? 100 रुपया तो लगेगा सरिता ने 7 दिन के लिए, 100 रुपया तो उसका फिक्स है कि लगेगा ही। 7 दिन के लिए लिया, एक दिन का y रुपया, तो 7 दिन के 7 y, और क्या रुपया दिया? 27 रुपया। 27 रुपया दिया ना, 27 रुपया दिया। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। कैश 2, ये कैश 1 था। अब यहाँ सुशी है, क्या है? सुशी ने जो है इसको भी 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, नियत किराया है और ये 5 दिनों के लिए लिया। तो 5 दिनों के लिए लिया तो इसको कितना देना पड़ेगा? अतिरिक्त 5 y रुपये। इन्होंने 21 रुपया अदा किया। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इसको भी हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण। अब समीकरण विलोपन विधि से बनाना है तो घटाने पर चूंकि x का भी चिन्ह सेम ही है और x को ही लुप्त करेंगे, तो समीकरण 2 घटा समीकरण 1। ठीक है, तो x प्लस 5y बराबर 21 और दूसरा x प्लस 7y बराबर 27। ठीक है, अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। अब 7 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2y माइनस में। आई 27 में से 21 घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में 6। तो 2 का 2 और 2 तिया 6, इसीलिए y बराबर कितना? 3। देखिए इधर माइनस इधर माइनस से दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसलिए प्लस में 3। कोई दिक्कत? y का मान निकल गया। अब लिखेंगे फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस 7y बराबर 27 है। ठीक है, तो x और 7, y का मान कितना है? 3 निकाले, 3 रखेंगे बराबर 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 21, x जो 21 27, x बराबर कितना हो जाएगा? 27 घटा 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। अतः x हमने क्या माना है? नियत किराया। तो नियत किराया कितना हो जाएगा? अतः नियत किराया कितना है? नियत किराया 6 रुपया और अतिरिक्त किराया y माने है तो y कितना निकला? 3, यानी 3 रुपया। यही आंसर है। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 3.5 में, जहाँ हम लोग सीखेंगे ब्रज गुणन विधि। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।